वेलकम टू फार्मेसी लर्निंग में डिजीज। इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्कोरिल एलएस जूनियर सिरप के बारे में। तो इसका पैक कुछ इस तरीके से दिखता है। टोटल 100 ml का ये पैक है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल इसको बनाती है। तो ये एक्सपेक्टोरेंट सिरप होता है, मतलब ये खांसी को ठीक करता है और बलगम को बाहर निकालता है। जो बलगम को बाहर निकालते हैं वो एक्सपेक्टोरेंट्स कहलाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में, इसकी कितनी डोजेस देनी चाहिए बच्चों को, कितने ml, और इसके अलावा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसको कैसे यूज़ करना है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसकी वार्निंग्स क्या हैं, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, मतलब किन को नहीं लेना चाहिए, और इसके क्या स्टोरेज कंडीशंस हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो अब इसके कंपोजिशन की बात करेंगे। तो इसकी हर 5 ml में लिवोसॉल्बिटामोल सल्फेट होता है, 0.5 मिलीग्राम होता है। इसके अलावा एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड जो होता है ये 15 मिलीग्राम होता है और गुआफेनासिन 50 मिलीग्राम होता है। अब इसके यूजेस की बात करेंगे एस्कोरिल एलएस जूनियर सिरप के। तो ऐसी खांसी जिसमें बलगम आता है, म्यूकस आता है, जिसको फैल्जियम भी बोलते हैं, उसके ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या करता है, जो म्यूकस जो थिक होता है उसको ये लूज़ करता है, पतला बनाता है उसकी कंसिस्टेंसी को, जिसकी वजह से वो आसानी से बाहर निकलने में उसको हेल्प मिलती है और उसकी वजह से सांस लेने में बच्चे को आसानी होती है और फ्रीक्वेंसी जो होती है, खांसी जो बार बार आ रही थी वो अब नहीं आती। इसके अलावा जो एस्कोरिल एलएस जो जूनियर सिरप होता है, ये एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं जैसे कि आँख से पानी आना, छींक आना, नाक से पानी आना, गले में इरिटेशन होना, उसमें राहत प्रदान करता है। बच्चे को खांसी है तो उसको आप बोलें कि वो साथ में गर्म पानी को पिए उसके साथ, सिरप के साथ में। अब इसकी डोजेस की बात कर लेते हैं। तो ये जो डोजेस जो होती हैं इसको डिसाइड करना बच्चे के वेट पर और उसकी जो मेडिकल कंडीशंस हैं, उसकी क्या परिस्थितियाँ हैं, ये उस पर निर्भर करती हैं और डॉक्टर आपके इसको बेहतर बताएंगे। तो जो इसकी डोज है 2 साल से 12 साल के बच्चे के लिए वो 2.5 ml देनी होती है, और 13 to 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं उसके लिए टोटल 5 ml इसको देना होता है। और इसकी जो डोजिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है, इसका मतलब इसको दिन में कितनी बार देना है, तो दिन में इसको 3 बार तक दिया जा सकता है, खाने से पहले या खाने के बाद में। अब जानते हैं कि कैसे काम करती है। तो एस्कोरिल एलएस जूनियर जो है ये कॉम्बिनेशन है, इसमें 3 मेडिकेशंस होती हैं, एम्ब्रोक्सोल, लिवोसॉल्बिटामोल और गुआफेनासिन। ये तीनों ही एक साथ काम करती हैं, जिसकी वजह से खांसी और जो म्यूकस होता है उसमें राहत मिलती है। तो एम्ब्रोक्सोल जो होता है एक म्यूकोलाइटिक एजेंट होता है। म्यूकोलाइटिक मतलब जो म्यूकस को ब्रेक डाउन करने वाला, तोड़ने वाला एजेंट होता है। ये म्यूकस यानी जो फैल्जियम होता है उसको ये पतला बनाता है, और जिसकी वजह से वो आसानी से उसको बाहर थूक कर निकालने में मदद मिलती है। अब इसका जो अगला कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है लिवोसॉल्बिटामोल। ये एक ब्रोंकोडायलेटर है। ब्रोंकोडायलेटर मतलब हमारे जो ब्रोंकस होते हैं उनको ये डायलेट करता है, और ब्रोंकस के डायलेट होने की वजह से हमारे जो एयरवेज हैं वो चौड़े हो जाते हैं और सांस लेने में आसानी होती है। तो गुआफेनासिन जो होता है एक एक्सपेक्टोरेंट होता है। एक्सपेक्टोरेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे अंदर जमा जो म्यूकस होता है उसको बाहर निकालने में मदद करते हैं। और इसके अलावा ये जो म्यूकस की स्टिकीनेस जो होती है, चिपचिपापन जो होता है बलगम की, उसको एक कम करते हैं, जिसकी वजह से उसको आसानी से फिर बाद में बाहर निकाल दिया जाता है और उसकी वजह से सांस लेने की प्रक्रिया आसान बनती है। अब कैसे यूज़ करना है एस्कोरिल एलएस जूनियर को, उसको अच्छे से शेक करना है यूज़ करने से पहले। और जो बच्चा जो है जिसको स्टमक अपसेट हो रहा है यानी पेट में गड़बड़ हो रही है, तो उसको इसे खाने के साथ में देना प्रीफर करें। अब ये जो दवा है एस्कोरिल एलएस जूनियर, इसको डॉक्टर द्वारा निर्धारित जितने दिन तक इसको बताया गया उतने दिन तक इसको पूरा लेना चाहिए। और अगर बच्चे को बीच में बेहतर भी लगने लगे तो जितने दिनों तक डॉक्टर ने बुलाया उतने दिनों तक उसको ज़रूर इसका कोर्स पूरा करना चाहिए। और इसके अलावा ये जो दवा जो होती है इसको जो जितनी प्रेस्क्राइब डोजेज़ में डॉक्टर ने बताया है उतनी ही डोजेज़ में लेना चाहिए, ना तो कम में ना ही ज़्यादा में। तो अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं। वोमिटिंग मतलब उल्टी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, पेट गड़बड़ हो सकता है, एक्सेसिव सलाइवेशन मतलब मुंह में बहुत ज़्यादा लार ज़्यादा बनेगी, फटीग मीन्स थकान हो सकता है, हेडेक सिर दर्द हो सकता है, डिजीनेस सिर चकराना होता है, रैशेज हो सकते हैं, नमनेस ऑफ एक्सट्रीमिटी मतलब जैसे जो हाथ हैं हमारे पैर हैं उनको सुन्न हो सकते हैं। इसके अलावा नौजिया हो सकता है। नौजिया का मतलब जी मिचलाना, हार्ट रेट बढ़ सकती है, स्टमक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पेट में आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे, पैल्पिटेशंस मतलब हार्ट जो बीट होती हैं थोड़ी फास्ट हो जाती हैं। इसके अलावा ट्रेमर्स हो सकते हैं, कंपन हो सकते हैं। इसके अलावा मसल्स में क्रैम्प्स यानी ऐंठन हो सकते हैं। अब वार्निंग्स की बात करेंगे तो बच्चे को अगर लिवर या किडनी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें, उसके सुपरविजन में ही दवा दें। तो अगर बच्चे को सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस की हिस्ट्री रही है तो आप इस बात की सूचना अपने डॉक्टर को दें, जो कि इसके बाद में उसको देखकर, कंडीशन देखकर इसकी जो डोज़ है उसको तय करेंगे, या फिर ज़रूरत पड़ने पर वो इसको नहीं भी देंगे। तो बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, मतलब किन को ये नहीं लेनी चाहिए।
तो बच्चे जिनको इसके जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं तीनों, उनमें से किसी एक से या एक से ज़्यादा से एलर्जी है तो इसको वो ना लें। स्टोरेज जो है इसको 30 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर स्टोर करके रखना चाहिए। ड्राई प्लेस होना चाहिए जो कि मॉइस्चर वहाँ नहीं होना चाहिए, हीट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसके अलावा सनलाइट जो है वहाँ पर डायरेक्ट नहीं होनी चाहिए। और इसको अच्छे से एक बार यूज़ करने के बाद में इसका कैप बंद करके रखना चाहिए। इसको हीट और लाइट से बचाना चाहिए, बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। अब बात करेंगे एस्कोरिल एलएस जूनियर सिरप के कुछ सब्सटीट्यूट्स की जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिनको कि आप एस्कोरिल एलएस जूनियर ना मिलने की दशा में खरीद सकते हो। तो पहला है चेरिकॉफ एलएस जूनियर सिरप, इसको सन फार्मा बनाता है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। अब ब्रोजेडेक्स एलएस 0.5 इसको वोकार्ड बनाता है, इसका पैक जो है ये कुछ इस तरीके से दिखता है। क्लियरटस एलएस इसको कैडिला बनाता है। अब एस्थेलिन एक्सपेक्टोरेंट प्लस इसको सिप्ला बनाता है। आई होप आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे और लोग भी बेनिफिट उठा सकें। और इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन का बटन दबा के, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और इसके अलावा हमने दवाइयों से संबंधित और जो अन्य वीडियोज़ हैं उसके लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। और इसके अलावा आप हमारे चैनल को भी विज़िट कर सकते हो, जहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप दवाइयों से संबंधित अन्य वीडियोज़ को देख सकते हो।